हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपको जैसा पता होगा कि हमारे चैनल पर आपको लगातार यूथ बुक पब्लिकेशन का साइंस का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आज का जो साइंस स्पेशल का जो टॉपिक जो है वो फिजिक्स का चैप्टर है और इस टॉपिक का नाम है वर्क यानी कार्य के बारे में। ठीक है, तो आपने जितने भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे, टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल या बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय है या आगामी जो आने वाला बिहार जो सीजीएल जो है, ठीक है, ये सभी में भी ठीक है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेगी। ठीक है, तो हम लोग आज इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझेंगे। तो बस आपसे एक गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पहले आप ध्यान दीजिएगा। देखिए कार्य का ये सेक्शन है। कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन अधिक काम कर सकता है। ठीक है, तो इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंदूक की एक चलती हुई गोली जो होगा वही काम अधिक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन पहले समझ लेते हैं। कह रहा है किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, विकल्प बी में न्यूटन के गति का तीसरा नियम लागू है जो बंदूक के निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली ठीक है अधिक कार्य कर सकती है। देखिए सिंपल आप ये समझ लीजिए कि जो वर्क जो होता है, वर्क का एक फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस। ठीक है, जहाँ एफ से क्या हो गया आपका फोर्स हो गया, एस आपको विस्थापन को बता रहा है। किसको बता रहा है? विस्थापन को। तो इसमें इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो बंदूक से निकली हुई गोली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका फोर्स भी है और विस्थापित दूरी भी है। ठीक है, काफ़ी तेज़ गति से यहाँ आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो सेकंड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण बताइए कितना होगा। तो आइए इसे समझ लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर आप समझिएगा पहले। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 20 न्यूटन है, यानी F का मान दिया हुआ है। F बराबर कितना दिया हुआ है? 20 न्यूटन दिया हुआ, जो कि लिखा भी होगा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में। और 2 मीटर क्या है? वो विस्थापन का काम करेगा। ठीक है, विस्थापन का काम करेगा तो उसे हम कुछ मान लेते हैं, डी ही मान लेते हैं। तो वो 2 मीटर दिया हुआ है। विस्थापन एक प्रकार का दूरी ही होता है। और 20 जूल का कार्य मतलब डब्लू का मान कितना दिया हुआ है? तो वो आपका 20 जूल दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 20 जूल। ठीक है, तो सिंपल मैंने आपको भी एक फार्मूला बताया था। एक फार्मूला आप यहाँ पर याद रखिएगा। एक फार्मूला होता है W बराबर एफ एस। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। जब कोण का चर्चा करता है ना तो ये कॉस थीटा लग जाता है। ठीक है, तो ये पूरा फार्मूला हो गया, इसे ध्यान दीजिएगा। तो एफ का मान रख दीजिए जितना दिया हुआ है, एस का भी मान रख दीजिए और यहाँ डब्लू का मान रख दीजिए। सब कुछ दिया हुआ है, तो इसे हम थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं और हम आपको मान रख के बताते हैं। तो देखिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला लिख चुका हूँ और यहाँ पर देखिए W के जगह पर 20 हो गया, F के जगह पर 20, S के जगह पर 2 जो कि लिखा हुआ था, और ये कॉस थीटा हो गया। हमको इसका ही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इधर तो कुछ एक बचेगा, इधर कितना हो जाएगा? 2, और कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, तो ये 2 जो है इस साइड आ जाएगा, तो मतलब 1/2 हो जाएगा। मतलब सीधा सीधी 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। तो आप हमें एक बात बताइए, 1/2 मान जो होता है कॉस थीटा में कितना होता है? तो कॉस 60 का मान होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। कौन सा आंसर हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है।
अच्छा 12 kg सामान मतलब एम मतलब मास दिया हुआ है, एम कितना दिया हुआ है 12 kg, सही बात है। उसके बाद कह रहा और इसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। ठीक है, तो ऊपर रखता है ना, तो ये ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, 1.5 दिया हुआ है। समान द्वारा उसके द्वारा किए गए कार्य की आप गणना करो। अच्छा, कार्य बताने के लिए कह रहा है, तो सिंपल देखिए यहाँ पर भी एक फार्मूला याद रखिएगा। जब ऐसा सिचुएशन बन जाए ना कि एम का मान दिया रहे और ऊंचाई मतलब ऊंचाई का मान भी दिया रहे, ठीक है, और देखिए जब हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर देखिए जी भी, यहाँ पर देखिए जी दे दिया हुआ है। जी कितना दिया हुआ है 10 मीटर/सेकेंड-2। ठीक है, तो सिंपल इसमें एक फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। डब्लू बराबर होता है mgh। क्या होता है mgh, तो सबका वैल्यू रख दीजिए। एम के जगह पर 12 रख दीजिए। जी का देखिए ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है 10, और एच का मान कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 हो जाएगा। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 15-12 को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 180। 180 जूल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है 4000 की दूरी तय करता, मतलब ये दूरी दिया हुआ है, मतलब एस दिया हुआ है। एस क्या बोलते, दूरी को बोलते, कितना दिया हुआ है 4000 दिया हुआ, ठीक है। और किया गया कार्य मतलब डब्लू बराबर दिया हुआ है 20,000। ठीक है, तो ये 20,000 दे चुका है। तो कह रहा है कि लागू किया गया बल ज्ञात करें। आपको एफ का मान बताना है कि एफ का वैल्यू क्या होगा। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि डब्लू बराबर एक फार्मूला होता है। डब्लू बराबर क्या होता है एफ एस होता है। तो बस सिंपल इस फार्मूला को आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए डब्लू का मान दिया हुआ है कितना 20,000 दिया हुआ है, और एफ़ तो निकालना है, और एस के जगह पर कितना है एस देख लीजिए। तो एस आपका दिया है, देखिए यहाँ पर 4,000 यहाँ पर दिया हो, तो बस थोड़ा सा आप कैंसिल आउट कर लो, और कुछ करना तो है नहीं। ये 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 4 से काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 4×5=20 हो जाएगा। मतलब एफ का मान कितना हो गया, तो 5 न्यूटन हो गया। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है ज़मीन के ऊपर एक बिंदु पर, ठीक है, ज़मीन के ऊपर मान लीजिए ये ज़मीन है, तो ज़मीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के बीच में, ठीक है, कौन सा ऊर्जा काम करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा। तो जब भी ये ऊंचाई का चर्चा करें ना, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होता है, और उसका फार्मूला होता है mgh होता है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है mgh। ठीक है, तो कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित करिए, मतलब परिभाषा के हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए इसे थोड़ा सा आप समझिएगा पहले। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका तो आंसर तो खैर 1 नंबर होगा। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने को, मतलब आप ऐसे समझ लो, ठीक है, ये आपका ज़मीन लेवल है, ज़मीन का स्तर है, और यहाँ पर एक वस्तु है। तो जब आप वस्तु को ज़मीन से धीरे धीरे जब ऊपर उठाओगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जा रहे हो। ठीक है, विपरीत दिशा में जा रहे हो ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर वही तो कह रहा है कि विपरीत जमीन से उस बिंदु तक उठाने में, तो सिंपल यही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आप अपोजिट जाओगे, ठीक है, तो उस वस्तु को आप अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे, तो वही सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने को, ठीक है, और ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला को आप याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से समझने की यहाँ पर कोशिश करिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 1 kg की एक वस्तु, मतलब 1 kg कहने का मतलब एम का मान, द्रव्यमान का मान दिया हुआ है कितना 1 दिया हुआ, मतलब 1 kg दिया हुआ है। एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, तो मतलब उठाया गया है ऊपर, यानी ऊंचाई के बारे में चर्चा किया है, तो ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। ठीक है, सही बात है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, मतलब कार्य बताना है डब्लू का, यहाँ पर वैल्यू बताना है कि डब्लू क्या होगा। और देखिए जबकि जी का मान ऑलरेडी दिया हुआ है,
अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी ऊंचाई का चर्चा करेगा ना तो बस आप एक फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा, W बराबर या P बराबर, देखिए ऊर्जा की बात करता है ना तो वहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं P बराबर, लेकिन और जहाँ कार्य के बारे में बोलेगा तो W से इंडिकेट करेंगे, तो W बराबर होता है mgh। तो सब तो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, m का मान 1 दिया हुआ है, g 9.8 है, ठीक है, और h का मान कितना हो जाएगा देख लीजिए, क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। सिंपल, बस इसे ही आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा 98 बच जाएगा, 98 जूल। लेकिन 98 जूल आंसर नहीं होगा बल्कि माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि विस्थापन बल की दिशा में विपरीत कार्य ना हो रहा है यहाँ पर कार्य कैसा हो रहा है, उठाने का, वस्तु को उठाने का, ठीक है, विपरीत हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊंचाई पर जा रहा है, वस्तु कहाँ जा रहा है, ऊंचाई पर जा रहा है। तो यानी आप अगेंस्ट में काम कर रहे हो, आप विपरीत दिशा में काम कर रहे हो, और जब विपरीत दिशा में काम किया जाता है तो वो माइनस में उसका आंसर होता है, ठीक है, तो -98 जूल होगा। ऑल ओके, ऑल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक कूली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है, जो जो दिया हुआ बस सिंपल आप लिख लो, ठीक है, मतलब m का मान दिया हुआ है कितना 20, ठीक है, और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, तो ऊपर रखता है ना, ऊंचाई पर रखता है 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। सामान पर उसके द्वारा किया गया आप काम बताइए, मतलब W का मान बताने के लिए कह रहा है कि W का आप मान बताओ, बस वही काम करना है, और जबकि G का वैल्यू दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो बस सिंपल, बस आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, W बराबर mgh। W का मान तो निकालना है, m के जगह पर 20 रखिए और g के जगह पर कितना 10 रखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, और h के जगह पर 2 रखेंगे, ठीक है, तो 20 दूनी 40, मतलब ये 400 हो जाएगा, ठीक है, 400 जूल हो जाएगा। तो देख लीजिए सी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी, ठीक है, मतलब दूरी दिया हुआ है, मतलब D का मान दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 1 मीटर, सिंपल है, 1 न्यूटन का बल के द्वारा, तब बल भी दिया हुआ है, F का मान दिया हुआ है 1 न्यूटन, ठीक है, तो किए गए कार्य की मात्रा बताइए, W बराबर बताइए। ये ऊंचाई पर नहीं बोल रहा, सिंपल बस W बराबर आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो शुरू मैंने आपको बताया था W बराबर होता है FS, तो सिंपल है 1 गुना 1 कर देंगे, तो यानी 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी 1 जूल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पता है आपने फार्मूला तो पढ़ लिया, बस इसी फार्मूला के बेसिस पर आपको लगातार इसी प्रकार से हिसाब मिलेगा, और इसी प्रकार का हिसाब अगर इस चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछता है तो इसी तरह से पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस, ठीक है, हम m का मान लिख देते हैं 10 kg, सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, मतलब कार्य पूछ रहा, और देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है, तो देखिए W बराबर हम लोगों ने पढ़ा था FS, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि 10 किलोग्राम तो उसका वजन हो गया। अब उस सूटकेस को उठाकर सिर्फ उठाए हुए है, कोई काम नहीं कर रहा है, उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा, सिर्फ खड़ा है, ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा, जब कोई काम करेगा ही नहीं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम 10 रख भी देते हैं, ठीक है, कितना रख देते हैं 10, ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई काम ही नहीं होगा क्योंकि वो खड़ा ना है, तो खड़ा है तो क्या हो जाएगा 0 काम हो जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं होगा, सिंपल 0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में, तो देखिए m का मान दिया हुआ है, m का मान दे दिया हुआ है यहाँ पर 4, ठीक है, 5.0 मीटर प्रति सेकेंड, देखिए मीटर प्रति सेकेंड लिखा हुआ है, मतलब ये स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, चाल दिया हुआ है,
गति बढ़कर कितना हो जाता है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। मतलब पहले अगर मान लीजिए स्पीड अगर v1, ठीक है, पहला स्पीड मान लीजिए कि 5 है, मान लीजिए क्या क्वेश्चन में है ही, ठीक है। उसके बाद ये स्पीड बढ़कर मतलब v2 मान लेते हैं, ये कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। पहले 5 था, उसके बाद कितना हो गया, उसके बाद 10 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि किया गया कार्य बताइए कितना होगा। अच्छा पहले हमको ये बताइए, ये 5 से 10 न हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ही कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर गतिज ऊर्जा काम करेगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा किसे बोलते हैं, जब उसमें गति आता है तो गतिज ऊर्जा बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो देखिए स्पीड का चर्चा न कर रहा है, तो यानी गतिज ऊर्जा हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9-10 क्लास में, गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv², यही होता है ना फार्मूला, हाफ mv²। तो बस सिंपल इस पर आप मान रखिए और आंसर पाइए। तो 1/2 रहने दीजिए, m के जगह पर 4 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। और थोड़ा सा देखिए v² के जगह पर कैसे करके लिखेंगे, पहले 5 था, उसके बाद 10 हो गया ना, तो ये v² ना है। तो v² कहने का मतलब ये v² में छुपा कौन कौन है, इस v² के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, v2² माइनस v1²। मतलब ये पूरा v में क्या छुपा हुआ है, इस पूरा v में आपका v2 और v1 दोनों छुपा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 10 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, यही ना हो गया कहने का मतलब, क्योंकि दोनों छुपा हुआ है। यहाँ 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 तो 100 में 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 75 हो जाएगा, है ना। अब इस 75 को इस 2 से गुना कर दीजिए तो 150 जूल हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब 150 जूल, सिंपल है। तो बस ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा इजाद करना, थोड़ा सा आपको बनाना, थोड़ा सा हल्का फुल्का दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। बाकी वैसा तो कोई हार्ड हिसाब तो है नहीं, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। तो ये यानी m का मान दिया हुआ है कितना, 0.1 दिया हुआ, सिंपल है। और गेंद को क्या किया गया है, नीचे गिरा दिया गया है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, मतलब दूरी भी आपका दे दिया हुआ है। और देखिए क्या बोला है कि जब 2 मीटर की दूरी से गिरती है, मतलब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो यानी एच का काम करेगा ना, एच का काम करेगा, यानी ये 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला आप कार्य बताइए, मतलब W बराबर पूछ रहा। तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि W बराबर फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। तो बस सिंपल है, यहाँ कितना हो जाएगा, m के जगह पर आप वैल्यू रख दीजिए, 0.1 हो जाएगा। और g का देखिए वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 9.8 है, और h के जगह पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बस 98 दोनों गुना करके बताइए, 98 दूनी कितना हो जाएगा, 196, यानी 1.96 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। ये तो देखिए यहाँ पर दशमलव, देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी दशमलव है, तो 2 को दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ पर भी दशमलव हो जाएगा। तो सिंपल बस गुना कर लीजिएगा, 9.8 और गुना 2 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो, यदि उसका विस्थापन शून्य हो। क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले ही कह दिया कि कार्य क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। जैसे W बराबर आप जानते हो ना, W बराबर क्या होता है, Fs होता है। तो कह रहा कि 0 होना चाहिए, ठीक है। एक वस्तु पर लगने वाला बावजूद भी किया गया कार्य 0 हो गया, तो 0 हो गया तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अरे जब कार्य ही कुछ काम ही नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ, तो विस्थापन भी तो 0 ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन क्या कर रहा है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है।
अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बस वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य होता है। इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं होता। सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए, ये मान लीजिए कोई दीवार है, आई दीवार पर आप मान लो कि ताकत लगा रहे हो, इसे ढकेलने की कोशिश कर रहे हो, तो बताइए यहाँ पर कोई कार्य होगा? कोई भी कार्य, क्या दीवार आपसे घसक जाएगा? नहीं घसकेगा। तो यानी यहाँ पर ये कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब कार्य जीरो हो गया तो विस्थापन भी जीरो, या कह लीजिए कि जब विस्थापन जीरो तो कार्य जीरो। सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को, ठीक है, 120 न्यूटन का है, ठीक है, तो न्यूटन कहने का मतलब क्या हो गया? एफ, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है ना। तो 120 दिया हुआ है, एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए एच, सिंपल है, 2 हो गया। उसके द्वारा किया गया कार्य, सिंपल लगा दीजिए, ठीक है, डब्लू बराबर लगा दीजिए फॉर्मूला। जबकि देखिए यहाँ पर जी के बारे में कुछ चर्चा उर्चा नहीं किया है, तो नहीं किया है तो छोड़ दीजिए सिंपल। ठीक है, तो सिंपल बस दोनों को आप गुना कर दीजिए। 120 दूनी कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। बस सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? सिंपल, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे? ऊर्जा बोलेंगे। सिंपल है। और ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना, बाकी ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो कैसा होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, कार्य अगर धनात्मक हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता अगर होती है तो उसे हम ऊर्जा बोलेंगे। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक अगर है तो उस निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होगी। सही बात है। अगर पॉजिटिव में कार्य रहेगा, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ऊर्जा जो होगा, ये ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। मैंने ऊर्जा में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। सिंपल है। ठीक है, और यही अगर माइनस रहता तो क्या होता? डाउन हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कारण निम्नलिखित में किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता? ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है कि जिसमें कोई कार्य नहीं हो। तो पहला नंबर हो जाएगा, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर सिर्फ खड़ा है, तो कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब विस्थापन शून्य हो जाएगा। विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी जीरो। ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बल द्वारा किया गया कार्य अगर धनात्मक होता है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, कब होता तो वही बताना है। तो विस्थापन बल की दिशा में हो तो विस्थापन क्या होना चाहिए? विस्थापन बल की दिशा में होना चाहिए। ठीक है, इस यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे ये वस्तु है, अगर इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो जब हम जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही ना विस्थापन होगा। ये अगर कोई वस्तु है, इस वस्तु को खिसका कर अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कर दिए, ये एक टेबल है, टेबल को खिसका कर अगर हम लोग यहाँ पर कर दिए, तो यहाँ पर आप एफ फोर्स लगाए हो ना। ठीक है, यहाँ पर जब आप फोर्स लगाओगे तो बताइए खिसक के यही इसी के दिशा में जाएगा ना, इसी के दिशा में जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल यहाँ पर एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विस्थापन बल की दिशा में होता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है, मतलब जिधर फोर्स लगाइएगा उधर ही विस्थापन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे आप समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में कार्य अगर जीरो हो गया, ठीक है, तो विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण बताइए। जैसे डब्लू बराबर हम लोग एफ एस जानते हैं ना, एफ एस कॉस थीटा होता है, यही होता है ना। तो कह रहा है कि अगर ये जीरो हो जाए, ठीक है, तो कह रहा है कि एफ और एस के बीच में लगने वाला, मतलब ये दोनों के बीच में कोण कितना होगा, कोण के बारे में। अच्छा आप हमको ये बताइए, जब यही जीरो हो गया तो इधर भी तो जीरो हो जाएगा। तो आप हमें थोड़ा सा ये बताइएगा, कॉस में हम किसका मान जीरो होता है? मतलब कहने का मतलब कॉस 90 का मान जीरो ना होता है।
ठीक है। कॉस थीटा में किसका मान 0 होता है, तो कॉस 90 करिएगा ना तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला क्या कह रहा है समझिएगा, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। ठीक है, एक कुली 100 मीटर की दूरी पर मतलब दिया हुआ है तो 500 न्यूटन का भार उठा तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, मतलब डब्लू का मान पूछ रहा है, तो वही काम फिर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, ऊपर मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप अगला पार्ट आएगा ना तो उसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, तो इस सवाल का जो सही जवाब होना चाहिए 2 नंबर, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग समझ लेते। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए समझने वाला क्वेश्चन है। अभी थोड़ा देर पहले इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हुआ ना, तो बस 2 कॉपी उसी की जैसा है। तो देखिए बी नंबर होगा, पहले क्या कह क्या रहा है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं होगा। आप कहिएगा कैसे कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। लंबवत मतलब क्या है, 90 डिग्री है। जैसे ये गधा है ना, ये ऐसे इस तरह से अपना चल रहा है। ठीक है, और ये बोझा लिए हुए है अपना। ठीक है, तो जो बल लग रहा है ना, बल कैसा लग रहा है, लंबवत लग रहा है, 90 डिग्री पर लग रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री पर रहेगा तो आप कॉस 90 डिग्री का ना फॉर्मूला लगाओगे, मतलब एफ एस कॉस 90, का कि लंबवत यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। कॉस 90 का मान 0 होता, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बस यही डिस्क्रिप्शन आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी लागू होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बल क्या हो रहा है, लंबवत लग रहा है, बस ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, बल कैसा लग रहा है नीचे से। ठीक है, लंबवत लग रहा है, इसी कारण से कॉस 90 हो जाएगा, तो 90 का मान 0 हो जाता है, तो यहाँ पर कार्य कुछ नहीं होगा, सिर्फ 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी आप अगले वाला वीडियो में इंतज़ार करिएगा। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, इसी कारण से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। ठीक है, आगे भी बहुत सारा न्यूमेरिकल मिलेगा, तो खैर उस सब से हमसे टेंशन नहीं लेना है, बाकी हमको इसको कैसे भी इसको कंप्लीट कर लेना है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा। ठीक है, और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।